हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 में हम लोग आज से सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। स्टूडेंट ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी का मेन पार्ट जो है वो क्लास 12 में मिलेगा। यहाँ से आप सीख के जाएंगे तभी क्लास 12 में इजीली सीख पाएंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग 11th में सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सेकेंड चैप्टर में जो पहला टॉपिक हमको देखना चाहिए वो ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? ये नंबर्स का या किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स का लिखने का तरीका होता है। इसी को स्पेसिफिक तरीके में जब लिखते हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। डेफिनेशन ऐसे बनती है कि इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, या आप कहिए आर टू ऑब्जेक्ट्स या नंबर जो भी आप कहना चाहें। बेसिकली हम बाद में नंबर्स में डील करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट्स से इसलिए लिख दिया कि नाम भी हो सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, टू ऑब्जेक्ट्स, आप ये कहिए कि रिटन एज ए कामा बी, छोटे ब्रैकेट में ए कामा बी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। यही चीज आपका ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगी। जब दो नंबर को हम इस तरह लिखेंगे तो यही चीज हमारा क्या कहलाएगी? ऑर्डर्ड पेयर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लें कि कहीं भी अगर 4,5 लिखा है तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। या हमारे पास ऐसे लिख दे राम कामा श्याम, तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो इसलिए मैंने कहा नंबर्स लिखना बेहतर नहीं, ऑब्जेक्ट्स लिख देते हैं तो भी ठीक, नंबर भी लिखा होता है किताबों में, वहां से भी देख सकते हैं। तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा। अब इस ऑर्डर्ड पेयर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली जो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी वो ये मिलेगी कि अगर ए कामा बी जो है उसको रिवर्स कर दे, बी कामा ए कर दे, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। जैसे 1,2 है और 2,1, तो ये ना समझे कि सिर्फ आगे पीछे तो लिखा गया है, क्योंकि आप रिसेंटली फर्स्ट चैप्टर सेट पढ़ के आते हैं। तो सेट में ये बताया जाता है कि अगर 1,2 लिख दिया जाए सेट में या 2,1 लिख दिया जाए तो ये दोनों एक ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में ये बातें अलग हैं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी तरह हाउएवर टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, अगर आपको कहीं ये मिल जाए कि दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है तो इसका सिर्फ एक ही सेंस है कि ये जो पहला है ये इस पहले के बराबर, यानी a इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा और b इज इक्वल्स टू डी, b इज इक्वल्स टू डी। इस तरह आप अगर कंपेयर करना हो तो इस तरह आप कंपैरिजन करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। कैसे क्वेश्चन बनता है अगर आप देखना चाहें तो ऐसे, इफ x प्लस 2 कामा y माइनस 3 ऐसे दिया है, दिस इक्वल्स टू 4,5, और कह दे कि फाइंड कीजिए x एंड y। तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, कंपेयर कर लीजिए। ये जो पहली चीज है x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और ये जो दूसरी x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। सिंपली यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। इस तरह आप x और y को सॉल्व कर लें। आप जाए एनसीईआरटी में पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखें, सेम इसी टॉपिक पे आप उसको तुरंत सॉल्व कर लें। ठीक, तो ये बात हो जाती है ऑर्डर्ड पेयर की। अब आगे हमको बात करनी होगी सेट्स के प्रोडक्ट को, जिसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर करें कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली सेट्स का प्रोडक्ट होता है। दो सेट का जब प्रोडक्ट किया जाता है तो उसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। डेफिनेशन ऐसे बनती है कि अगर ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन their Cartesian product is represented by, इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ वो A क्रॉस B से रिप्रेजेंट होगा एंड डिफाइन एज, कैसे ये बनेगा? तो A क्रॉस B इज इक्वल्स टू बनता है A comma B such that A belongs to A and B belongs to B। पहला एलिमेंट पहले सेट में और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में। इसको बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल देख लें। एग्जांपल की बात करते हैं तो अगर सेट A ले लें हम लोग 1,2
और सेट बी ले लें ए कामा बी कामा सी, तो इनका कैसे प्रोडक्ट होगा, यानी ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा। तो पहले आप सेट ए की वैल्यू रख दीजिए, फिर क्रॉस करके आप सेट बी की वैल्यू रख दीजिए, और इनको देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे। इस पहले एलिमेंट 1 को सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर में रख देंगे, ऐसे पहले एलिमेंट, फिर दूसरे एलिमेंट को, तो क्या बन जाएगा 2 कामा ए, 2 कामा बी और 2 कामा सी। इस तरह आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बन जाएगा। ठीक, आप चाहे तो बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं। जब बी क्रॉस ए निकालेंगे तब क्या होगा, तो पहले बी की वैल्यू रख दीजिए ए कामा बी कामा सी, फिर क्रॉस करके ए की वैल्यू 1 कामा 2। जैसे बताया कि पहले एलिमेंट के साथ सबको रख देंगे, तो ए के साथ रखिए ए कामा 1 हो जाएगा ए कामा 2, फिर बी के साथ बी कामा 1 हो जाएगा बी कामा 2, फिर सी के साथ तो सी कामा 1 हो जाएगा और सी कामा 2। इस तरह आप बी क्रॉस ए भी निकाल पाएंगे। तो ये सिंपली काम है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का। अब यहां देखिए ये 1 कामा ए है और ये क्या है ए कामा 1, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये एलिमेंट डिफरेंट है। जब एलिमेंट डिफरेंट हो जाएंगे इसका मतलब सेट भी इक्वल नहीं है। तो यहीं से जो प्रॉपर्टी आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, पहली प्रॉपर्टी हो जाती है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये आपस में इक्वल नहीं है, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी इज एम्प्टी, मतलब दोनों में से कोई एक खाली है, नल सेट है, देन क्या हो जाएगा, देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो एम्प्टी, यानी उस केस में इसमें भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे। अगर ए और बी दोनों में से कोई एक सेट एम्प्टी सेट बन जाता है, खाली रहता है, तो उनमें फिर ए क्रॉस बी में भी कोई एलिमेंट नहीं आएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी बनती है कि अगर ए और बी इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वो सेट होता है जिसके एलिमेंट को गिना ना जा सके। अगर ये इनफाइनाइट सेट है देन उस केस में ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट, ये भी आपका उस दशा में भी इनफाइनाइट सेट ही ये बनेगा। ठीक, तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो अभी देख रहे हैं। कुछ और प्रॉपर्टी हैं, जैसे अगर आप ये कहें चौथी प्रॉपर्टी में कि नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट है p, नंबर ऑफ b कितने हैं q, a में जो एलिमेंट की संख्या है वो p है और b में जो एलिमेंट की संख्या वो q है, तो फिर नंबर ऑफ a क्रॉस b कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा p इंटू q। यानी अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं और दूसरे सेट में 3 एलिमेंट हैं, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 इंटू 3 6 एलिमेंट होंगे, जैसा हम यहाँ देखेंगे। यहाँ 2 एलिमेंट है, यहाँ 3, तो जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट बनते हैं। तो इस तरह आप ये 4 प्रॉपर्टी याद रखिएगा और जो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए काफ़ी यूजफुल होती हैं। तो आइए कुछ और बातों को देखेंगे आगे। एक और चीज़ जानते हैं जिसमें क्या हो कि अगर आपको एक सेट दिया हो 1 कामा 2 और आपसे पूछ दे ए क्रॉस ए, यानी ट्रिपल प्रोडक्ट पूछ दे, तो क्या करेंगे। काम वही करना, आपको कैसे निकलना थोड़ा समझिए। इसका क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बन जाता है। तो क्या कि तीनों सेट को रख दिए 1 कामा 2, फिर क्रॉस 1 कामा 2, फिर क्रॉस 1 कामा 2, ऐसे। ठीक, अब क्या कि जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा वो कर लेते हैं। तो 1 के साथ स्टार्ट 1 का, फिर 1 से 1 कामा 1, फिर 1 का 2 से 1 कामा 2, फिर 2 का 1 से 2 कामा 1 और फिर 2 का 2 से तो 2 कामा 2। क्रॉस करिए और इसको अपनी जगह पे रहने दीजिए। अब वही काम फिर आगे करेंगे कि हर एलिमेंट को आगे उनके एलिमेंट से जोड़ देंगे। तो 1 कामा 1 को फिर जोड़ देंगे 1 से, ऐसे बन जाएगा। फिर इस 1 कामा 1 को जोड़ देंगे 2 से, तो 1 कामा 1 कामा 2, फिर इसको जोड़ देंगे 1 से, तो 1 कामा 2 कामा 1, फिर इसी को जोड़ेंगे 2 से, तो 1 कामा 2 कामा 2, फिर इसको जोड़ेंगे 1 से, तो 2 कामा 1 कामा 1, फिर इसको जोड़ेंगे 2 से, तो 2 कामा 1 कामा 2। इस तरह बढ़ते 2 कामा 2 को जोड़ेंगे 1 से, 2 कामा 2 कामा 1 और लास्ट में इसको जोड़ देंगे 2 से, तो 2 कामा 2 कामा
ये आपका ट्रिपल प्रोडक्ट का जो केस होता है वो हो जाएगा। ये अक्सर आपका बनता रहता है। एक क्वेश्चन लिख देता हूं कि इफ a इज इक्वल्स टू -3, 4। अब आप यहाँ पे फाइंड कर दीजिएगा a क्रॉस a फाइंड करके देखिएगा कैसी वैल्यू आपको मिलती है। तो इस तरह एक काम ये है कि ट्रिपल प्रोडक्ट आप फाइंड करना सीखें। अब बात करते हैं कुछ और, जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ा कि a क्रॉस b में जो है एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन बनेगी a कामा b सच दैट a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, ऐसे। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है हमारा कि अगर a क्रॉस b दिया हो, कुछ दे दे, मान लीजिए ऐसे 1,3, 4,7, 5,2 ऐसे दे दे, और कह दे ये a क्रॉस b है, तो सेट a और सेट b बताइए, सेट a में क्या होगा और सेट b में क्या होगा। तो ये जो पहले एलिमेंट है ना a वाला, ये a में होगा, तो ये जो पहले लोग हैं इनको आप a में रख देंगे, तो सेट a में बन जाएगा 1, 4, 7, और ये जो b है दूसरा वो कहाँ रहेगा b में, तो दूसरे वालों को 3, 7 और 2, इस तरह सेट a और सेट b को काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की और ट्रिपल प्रोडक्ट की बात हो गई। इनको आप समझिएगा। सीधे हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही होगा। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।